उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता, साहसिक गतिविधियाँ और धार्मिक स्थलों के लिए जाना जाता है। यहाँ पे कई सुंदर स्थल हैं जैसे ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी। उत्तराखंड का गंगोत्री स्थान उत्तरकाशी जिले में स्थित है। ये हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थानों में है और गंगा नदी के उद्गम स्थल गौमुख के पास है। 4 धामों में से एक है वहाँ पे बद्रीनाथ। 12 ज्योतिर्लिंगों में से है केदारनाथ। मसूरी पहाड़ों की रानी कहा जाता है, प्रसिद्ध हिल स्टेशनों में से एक है। हरिद्वार गंगा आरती हर की पौड़ी के लिए प्रसिद्ध है। ऋषिकेश को विश्व की योग राजधानी कहा जाता है। गंगोत्री के पास में ही हरसिल घाटी है, धराली घाटी है, जो कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। जो भी गंगोत्री धाम जाते थे तो हरसिल घाटी और धराली जरूर जाते थे। यहाँ तक कि उत्तराखंड जाने के लिए तो हर पर्यटकों का सपना रहता है, क्योंकि ये देवभूमि बोला जाता है। गर्मी आते ही लोग धराली और हरसिल में अपनी छुट्टियां बिताना ज़्यादा पसंद करते थे। बहुत सुंदर स्थल था ये, और चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान हों, तो इस जगह छुट्टियां मनाना वो बहुत पसंद करते थे। ये है हरसिल घाटी का स्थान, जहाँ पे लोगों ने बड़ी संख्या में भेड़ें पाल रखी हैं और आजीविका का इनका ये प्रमुख साधन है भेड़ें पालना, भेड़ से ऊन प्राप्त करना, भेड़ का दूध ग्रहण करना। लेकिन अभी 2025 में इसी साल अगस्त में भारी बारिश से अचानक बाढ़ और भूस्खलन से भयानक तबाही हुई। इन्हीं क्षेत्र में कई घर, कई गेस्ट हाउस, सड़कें बह गईं, कई लोग लापता हो गए। और ये घटना गंगोत्री मार्ग में हुई, खीर गंगा नदी में आई बाढ़ के कारण हुई, जिसमें बड़े पैमाने पर मलबा, मिट्टी बहे और भारी जन हानि हुई, भारी धन हानि हुई, सैन्य शिविर तक बह गए। वहाँ पे रहने वाली कोमल बताती हैं कि उन्हें पति को देखे हुए 83 दिन हो गए, पता नहीं कहाँ होंगे, कैसे होंगे। वो आज भी अपने पति का इंतज़ार कर रही हैं। वो कहती हैं कि अब तो ठंड भी पड़ने लगी है, मैं उन्हें कैसे भूल सकती हूँ। उन्होंने तो अपने पति की लंबी उम्र के लिए अभी भी करवा चौथ व्रत किया है। तो उनकी बातें जो भी सुनता है तो शरीर में सिहरन पैदा हो जाती है। 5 अगस्त को धराली में आई प्राकृतिक विपदा में वो अपने पति को गंवा चुकी हैं। उनके पति, जिनका नाम शुभम था, वहाँ गेस्ट हाउस था। जब आपदा आई तो शुभम मलबे के साथ बह गए। उनका आज तक शव नहीं मिला। कोमल 1-1.5 महीने धराली रहीं, भी परिवार के लोग उत्तरकाशी ले आए। आज भी वो मानसिक पीड़ा से जूझ रही हैं। धराली में पहाड़ से आए लाखों टन मलबे में 68 लोग लापता हैं। इनके जिंदा होने की उम्मीद में करीब 20 परिवार आज भी वहीं बैठे हैं, जो अब डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। कुछ दिन पहले सरोजनी देवी ने भागीरथी नदी में कूदकर जान दे दी। जो युवा हैं वो एंटी डिप्रेशन की दवा ले रहे हैं। वहाँ की एसडीएम बताती हैं कि धराली में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टर कैंप कर रहे हैं। डॉक्टरों ने पीड़ितों की काउंसलिंग की, जो आत्महत्या हुई तो उसकी जांच शुरू कर दी है। वहाँ के 32 साल के युवा बताते हैं, सौरभ पवार, वो कहते हैं कि बीते 83 दिन से वो उनका एक ही रूटीन है। सुबह उठते हैं, आपदा के 30 फीट के मलबे के किनारे आकर ठहर जाते हैं, घंटों यहीं बैठते हैं, शाम होते ही वो घर लौट जाते हैं। सौरभ बताते हैं कि उनका छोटा भाई गौरव आज भी मलबे में दफन है। मैं उनको नहीं भुला पा रहा हूँ और इसलिए एंटी डिप्रेशन दवा ले रहा हूँ। उत्तरकाशी की सीएमओ बताते हैं कि वहाँ हमारा अस्पताल मौजूद है, जहाँ डॉक्टर लोगों की काउंसलिंग कर रहे हैं। ऐसे ही एक पिता हैं, जहाँ जिस मलबे में उनका पुत्र दफन है, तो रोज़ उस मलबे के पास में जाके अपने पुत्र को आवाज़ देते हैं, दिन में कई बार। तो डिप्रेशन के कारण के विभिन्न लक्षणों के आधार पर लोगों को ट्रीट किया गया है। कुछ पीड़ितों को आपदा के बाद से नींद ना आने की समस्या हो गई है, तो कोई भीड़ में भी गुमसुम रहने की शिकायत कर रहा है। मतलब कितनी भी भीड़ हो तो वो गुमसुम रहता है। नींद ना आने की बीमारी हो गई है वहाँ के लोगों में, क्योंकि इतनी बड़ी आपदा देखने के बाद मानसिक तनाव तो हो ही जाता है। इतनी बड़ी विपदा आई है, इतनी बड़ी आपदा आई है, उन्हीं के परिवार के बहुत से लोग बह गए, नहीं मिल रहे हैं, वो भूल नहीं पा रहे हैं, डिप्रेशन में जूझ रहे हैं और नींद ना आने की उन्हें बीमारी हो गई है। तो पूरा गांव सदमे में है, अपनी काउंसलिंग करा रहे हैं। अब
धराली में प्रशासन ने अब रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया है।